लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन में ही दिक्कत है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं, पूरा डिटेल में मैं आपको बताएंगे। पहला हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन तो सबसे आसान होता है। इसमें भी दो टाइप का देखेंगे। पहला देखेंगे ए नंबर सेम पोलैरिटी। cells are connected in same polarity। सेम पोलैरिटी मतलब ऐसे, इस टाइप से। इसका पोटेंशियल E1 ले लो, इसका E2 R2। E1 तुम्हारा ईएमएफ है, E2 भी ईएमएफ है दोनों बैटरी का, और R1 R2 क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी लो। इसका ए एंड बी के अक्रॉस कुछ ना कुछ ई इक्विवेलेंट होगा, उसको हम लोग ई इक्विवेलेंट यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ई इक्विवेलेंट और इसका आर इक्विवेलेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। चलिए, तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 इक्विवेलेंट, नॉर्मल सिंपल एडिशन। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, नॉर्मल एडिशन। अगर n सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेम पोलैरिटी, तो आप इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 E5 E6 ऐसे ही कर दोगे ना। इफ n सेल्स आर connected in series with same polarity, सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, तो ई इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, ई इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En तक चलते रहेगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस ये Rn तक चला जाएगा। ठीक है, और अगर n आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड रहेगा विद सेम पोलैरिटी, n आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ E, तो E इक्विवेलेंट Ne हो जाएगा और R इक्विवेलेंट Nr हो जाएगा। ठीक है, इफ n आइडेंटिकल cells of EMF E and internal resistance R are connected in series with same polarity, तो उस समय क्या हो जाएगा तुम्हारा, E इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगा Ne एंड R इक्विवेलेंट हो जाएगा Nr। ठीक है, ये सिंपल है, कोई डाउट है क्या इसमें, बोलिए कोई डाउट है। नो सर। अगर पोलैरिटी अपोजिट होगा तो फिर सेकेंड नंबर है, सेल्स आर connected in opposite polarity।
अपोजिट पोलैरिटी के साथ अगर रहेगा तो देखो अपोजिट पोलैरिटी के साथ रहता है तो ये हुआ अपोजिट पोलैरिटी वाला ए बी। इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये तुम्हारा डिफरेंट पोलैरिटी है। यहाँ से कुछ ना कुछ इसका आपको ई इक्विवेलेंट मिलेगा। देखो हम लोग इज्यूम कर लिए हैं कि पॉइंट ए के तरफ हायर पोटेंशियल बनेगा, पॉइंट बी के तरफ लोअर पोटेंशियल बनेगा। तो ई इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, आपको इस पोलैरिटी के साथ जो भी बैटरी कनेक्टेड रहेगा, मतलब ए के तरफ जिसका हायर पोटेंशियल रहेगा उसको E1 ले लो, और जो अपोजिट पोलैरिटी का रहेगा माइनस। क्या किए हैं ना, देखो हम लोगों ने इज्यूम कर लिया। अब देखो हायर पोटेंशियल किधर बनेगा वो डिपेंड करेगा कि E1 और E2 की वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन अपन को क्या इज्यूम करना है कि ए के तरफ हायर पोटेंशियल बनेगा, बी के तरफ लोअर पोटेंशियल बनेगा। अपनी मर्जी से मैंने ये बैटरी मान लिया। इस पोलैरिटी के साथ जो भी बैटरी यहाँ पे होगा उसको प्लस के साथ लिखना है, इसके अपोजिट पोलैरिटी के साथ जो भी बैटरी होगा उसको माइनस के साथ लिखना है। देखो इस पोलैरिटी के साथ ये है तो प्लस E1, इस अपोजिट पोलैरिटी के साथ है ये तो माइनस E2। अब यहाँ से जो भी सॉल्व करके अगर पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन लिया है करेक्ट है, अगर नेगेटिव आ गया तो फिर ये उल्टा डायरेक्शन होता है। ठीक है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा पोलैरिटी क्या है। बस अपना जो मेथड है ये अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, R इक्विवेलेंट तो क्या है, वो तो नॉर्मल सम ही होगा R1 प्लस R2, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। अब इसमें एक सवाल हम लोग करेंगे। ट्राई करिए। If an identical cell of EMF E and internal resistance R are connected in series in same polarity and M identical cells, if an identical cell of EMF and internal are connected in same polarity and M identical cell polarity is reversed, find E equivalent and R equivalent। मतलब N इक्विवेलेंट जो आइडेंटिकल सेल है पहले तो सेम पोलैरिटी के साथ ऐड था, कनेक्टेड था, उसमें से M आइडेंटिकल सेल का जो है पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया गया है। तो उस कंडीशन पे वी हैव टू फाइंड आउट M R इक्विवेलेंट एंड E इक्विवेलेंट। ट्राई करिए। हो रहा है क्या? हेलो सर n minus 2m into V
करेक्ट, बहुत बढ़िया, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने n सेल ऐसे ऐसे लिया है। अब इसमें से क्या है, m सेल का पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया गया, ये सपोज करिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ये जो सेल है n माइनस एम हो जाएगा, जिसका पोलैरिटी को सेम पोलैरिटी के साथ है, और ये m सेल को रिवर्स कर दिया गया। ठीक है, हम लोग एज्यूम करो कि E इक्विवेलेंट इधर A की तरफ हाई पोटेंशियल रहा होगा एंड B की तरफ लेस पोटेंशियल रहा होगा, तो E इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे, n माइनस एम इंटू ई माइनस एम ई, कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू एन ई माइनस टू एम ई। यहाँ से आप ई को कॉमन ले लो, एन माइनस टू एम इंटू ये तुम्हारा ई इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट NR यस। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। सॉल्व करो। इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ही तो देख के बनाना है। नहीं हुआ, नो सर। क्यों, इसमें क्या गड़बड़ी है, अरे इसका पहले वाला सवाल कर लिए नहीं होगा, आप अपने मर्जी से ए की तरफ हाई पोटेंशियल मान लो ना और बी की तरफ लेस पोटेंशियल। इस पोलैरिटी के साथ जो भी कनेक्टेड रहेगा उसको प्लस के साथ लो, 6 वोल्ट, ये भी प्लस 4 वोल्ट और ये माइनस 3 वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, 6 4 10, 10 में से 3 चला गया, 7 वोल्ट। ई इक्विवेलेंट 7 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मल से 1 + 2 + 1 4 ओम। ठीक है, ये 7 वोल्ट हो गया, वो 4 हो गया। क्लियर या कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नो सर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बस इसी में डाउट था, बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका सही है। यस सर, रिकॉम्बिनेशन ऑफ सेल और इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड पावर वाला पार्ट। क्या बोल रहे हो? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और इलेक्ट्रिकल हीटिंग और पावर वाला पार्ट। अच्छा अच्छा, समझ गया, तो इम्पोर्टेंट है पूरा, और वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो वाला भी हम लोग कर लेंगे और उसके बाद परसों हम लोग उसका टेस्ट रखेंगे। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल के बाद यस परसों। सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाइए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हारा
पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, मान लो इसका कुछ E1 R1 है, ये E2 R2, कुछ इसका E इक्विवेलेंट होगा, ए बी एंड कुछ इसका आर इक्विवेलेंट ये होगा। तो ई इक्विवेलेंट की यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये होता है। और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे पैरेलल में आप सम करते हो, ठीक है। अगर n सेल रहेगा तो, और n सेल्स के लिए E इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1/R1 प्लस E2/R2 डॉट 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 EN/RN तक चला आएगा। ये 1/R1 प्लस 1/R2 1/RN ऐसे चला गया। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/RN। ठीक है, ऐसे। इन केस ऑफ आइडेंटिकल सेल और आइडेंटिकल सेल्स के लिए क्या लिखोगे, E इक्विवेलेंट E/R प्लस E/R प्लस E/R ऐसे चलते रहेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। आप देखो E को कॉमन ले लो, E को कॉमन ले लो ऊपर में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1/R प्लस 1/R ऐसे चलता चलेगा। देखो ये से ये उड़ गया, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, E हो गई। तो अगर n आइडेंटिकल सेल रहेगा तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू E ही हो जाती है ना। और R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू R/N। ठीक है, क्या बात समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन पे आता है। सॉल्व करिए इसको। इसमें भी है कि अपना जिधर भी आप एक की तरफ हाई पोटेंशियल मान लो, एक की तरफ लो पोटेंशियल मान लो, फिर उस पोलैरिटी के साथ जो कनेक्टेड होगा सेल, उधर पॉजिटिव लेना, उसका अपोजिट रहेगा तो नेगेटिव ले लेना। नहीं हुआ,
बताऊं क्या फिर? यस सर। एक देखो, आप एज्यूम कर लो इधर हाई पोटेंशियल, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मतलब इजी है, बहुत इजी है ये वाला पार्ट। इक्विवेलेंट आप क्या लिखोगे? इस पोलैरिटी के साथ देखिए ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, सिर्फ 3 वोल्ट अपोजिट पोलैरिटी के साथ है, तो आप क्या लिखोगे? 9/3 प्लस 6/3 माइनस 3/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना हो जाएगा? 3×3 = 9, 3×2 = 6 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? ये 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो 3×2 = 6, 6 में 3×2 = 5, 5 में से 1 गया 4, 4 वोल्ट हो गया इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है 4 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। और आर इक्विवेलेंट तो R/N हो, तो इजी है, R/N दैट इज 1 ओम। क्या बात समझ में आया आपको? यस सर। नेक्स्ट वन ट्राई करो। इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है। चलिए 2 क्वेश्चन घर से करके लाइएगा, ठीक है? क्या नाम है इसका? क्या कर रहे थे लास्ट हम लोग? कॉम्बिनेशन करे सर पैरेलल वाला। कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने सवाल किया था ना, यस सर। क्वेश्चन दिया था, आप सॉल्व किए हो? नो सर। क्यों? भूल गए। बोला भूल गई थी सर। भूल गए? बाप रे बाप, ऐसा क्या? और क्या काम करते हो आप पढ़ाई के अलावा जो भूल जा रहे हो, हैं? चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा, अभी भूल जाओगे तो फिर बहुत चीज फिर भूलना पड़ेगा, है ना? अभी मत भूलिए, सॉल्व करो इसको। सर फर्स्ट का आर इक्विवेलेंट 2। ठीक है, और वी इक्विवेलेंट, ए इक्विवेलेंट? सर सी इक्विवेलेंट 4.2। 4.2? ऐसा क्या?
एज्यूम कर लो कि ये तुम्हारा इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। पहले ये पैरेलल वाला का फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा रुको, आधा आधा करके फाइंड आउट करते हैं। ये पहले इसको ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोगों ने मान लिया है कि ये वाला बैटरी में जो है लेफ्ट के साइड हाई पोटेंशियल है, राइट के साइड लेस पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आप क्या लिखोगे, 10/2 प्लस 4/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2। कितना आएगा ये सॉल्व होके देखो। अच्छा एक माइनस में है ना, -10/2 प्लस 4/2, ठीक है। तो देखो ये कितना आ जा रहा है, -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, -3। -3 बोलने का क्या मतलब है कि हम लोगों ने जो डायरेक्शन लिया है इस डायरेक्शन में नहीं है ये इक्विवेलेंट, उसके अपोजिट में है। तो इसको ऐसे ड्रॉ करना होगा, ये अपोजिट पोलैरिटी का लेना होगा। जो पोलैरिटी हम लोग लिए थे वो गलत है, तो ये 6 और 3 हो गया। देखो दोनों अगेंस्ट पोलैरिटी का है, तो ई इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 - 3। यही होगा ना, 3। क्या बात समझ में आया, ये होगा 3। Yes, sir. बाकी आर इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या है, इसका आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 1 ओम आया था, इसका भी 1 ओम है। आर इक्विवेलेंट 2। 2. तो ऐसे करना होगा ना। नेक्स्ट वन ट्राई करो। Sir, equivalent 9 और R equivalent 2. इक्विवेलेंट 9, ये 2 है ना, 2 लेके सॉल्व किए हो। Yes, sir. तो इसका देखो एक तरफ मान लेते हैं हायर पोटेंशियल बना होगा, कितना हो जाएगा, 6/2 प्लस 6/2 1/2 प्लस 1/2। कितना वैल्यू आ जाएगा ये, 3 प्लस 3 6, और ये कितना 3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, ये इक्विवेलेंट 9। आपका कितना आया था, 9 वोल्ट। 9 is sir. और आर इक्विवेलेंट 2. 2। तो ऐसे आपको करना होगा। चलिए देखता हूँ मैं, आप इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे हो, 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ मैं इसमें।
फाइंड आउट करो आर इक्विवेलेंट। सर E इक्विवेलेंट 4.8, R इक्विवेलेंट 0.2। 0.2 0.4। कैसे आर इक्विवेलेंट? तो मतलब साफा साफी गलत लग रहा है, कैसे कर रहे हो आप आर इक्विवेलेंट? ये तो 2 ओम का है, आप 2 ओम से ही भी लेस लेके आ जा रहे हो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में नॉर्मल समेशन होता है, बैटरी का पोलैरिटी नहीं देखते हैं। आप इसको कैसे सॉल्व किए हो? पैरेलल वाला पहले किधर हाई पोटेंशियल लियो, किधर लेस पोटेंशियल लियो? जो पैरेलल वाला है ये, हाँ किधर हाई पोटेंशियल लिए हो? एक ही तरफ। एक की तरफ हाई पोटेंशियल लिए हो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 4/1 प्लस 5/1 प्लस 6/2 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। कितना आएगा ये सॉल्व हो? 4 प्लस 5 प्लस 3, 2 प्लस हाफ, ये 2.5 हो जाएगा। 5 4 9, 9 3 12, 12/2.5, और ये कितना है? 6 वोल्ट है। तो ये वाला जो बैटरी है ये ऊपर जाके भेज दो, ये कितना हो जाएगा? बचे 25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है। पाँच चौका 20, 25 80 40, 4.8। तो किधर हाई पोटेंशियल बनेगा? हम लोगों ने जो पोलैरिटी लिया है, चलो वो तो ठीक आया है। 4.8 जो है, अच्छा गलती हुआ गलती। ओह, एक सेकंड, तो माइनस है ना? माइनस, और ये माइनस। डिनोमिनेटर में प्लस ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 माइनस 3, कितना होगा ये? 5 3 8, 8 में से नहीं, 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6/2.5। ये ऊपर भेज दो। बचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 25 60, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक, 2.4।
तो हम लोगों ने जो पोलैरिटी लिया था सही है। अब यहाँ पे ई इक्विवेलेंट आप फाइंड आउट करोगे तो नॉर्मल सम होगा। देखो किधर मान लोगे हाई पोटेंशियल, किधर मानोगे लेस पोटेंशियल। अभी मानो ये वाला डोमिनेट करेगा 6 वोल्ट वाला, तो हम उसी को मान लेते हैं, साफ ही दिख रहा है हम लोग को। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे जो चला आएगा 6 माइनस 2.4, कितना होगा ये 3 कितना आया आपका? सर आर इक्विवेलेंट गलत ले लिया था तो। आप ये ई इक्विवेलेंट कैसे लिए? ई इक्विवेलेंट तो भी गलत आया ना आपका। यस सर। कैसे किया आप, ये गलती आया? हाँ सर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू गलत ले ली थी ना 0.4। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में है। वो तो नॉर्मल सम ही होगा ना, 1 + 1 2, 2 + हाफ 2.5 होगा और क्या। फिर तो जैसे आर का वैल्यू यहाँ पे 2.5 है, इसका आर का वैल्यू कितना है 2 ओम है, तो आर इक्विवेलेंट 4.5 होगा, 4.5। क्या है, बात समझ में आया? यस सर। गलती इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करना है। अगर आप पहले से जो जानते हो उसमें फिर आप दिमाग लगाना चाहोगे उसके साथ, तो फिर कंसेप्ट मिसमैच करेगा और फिर गलती करोगे। तो एक चीज़ पकड़ के चलिए, सॉल्व करिए, और दूसरा पकड़ने का नहीं है। सॉल्व करो।
सर E equivalent 6, R equivalent 1.3. इक्विवेलेंट कितना बोले? 6. 6। देखते हैं इसमें किधर हाई पोटेंशियल लिए हो, पहले वाले में 6 की तरफ. इधर ऐसे लिए हो? यस. ठीक है, ऐसे भी दोनों का सेम पोलैरिटी है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 6/2 प्लस 4/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1, 5 वोल्ट। दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब यहाँ पे किधर हाई पोटेंशियल लिए हो? ए की तरफ कि बी की तरफ हाई पोटेंशियल लिए हो? इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ए की तरफ. ए की तरफ, ठीक है। तो 5/1 प्लस माइनस 9/1 प्लस 8/1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना होगा ये? 5 माइनस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 1, 8 5 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। तो कैसे सॉल्व किए? दोनों तो अपोजिट पोलैरिटी का है। तो अब ये इक्विवेलेंट किधर डोमिनेट करेगा? ये 5 वोल्ट है, इधर ही मान लेते हैं ए बी, ठीक है। सेम पोलैरिटी का 5 लोगे, इधर -4 ले लोगे, ये तो 1 वोल्ट आ रहा है। कैसे गलती कर रहे हो हैं? और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 1 ओम होगा और यहाँ पे आपका 3 ओम होगा, 4 ओम। आपका इक्विवेलेंट कितना आया? 6 वोल्ट। सर जो E1 है उसमें माइनस नहीं लेंगे? 6/2 माइनस 4/2. दोनों का पोलैरिटी तो सेम ही है, तो माइनस क्यों लेंगे? पोलैरिटी अपोजिट रहेगा तब ना लेंगे। यस सर. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पोलैरिटी, आप पूरा कंफ्यूज कर रहे हो। आप मतलब क्लास में या तो फोकस नहीं हो या क्या करना है। सिंपल सा ट्रिक मैंने बता रखा है, आपको अपने हिसाब से मान लीजिए डायरेक्शन, यही एक करवाए स्टार्ट से, एक ही मेथड तो बता रहे हैं। ये क्वेश्चन भी कराया तो मैं बोला एक तरफ बैटरी का आप आर इक्विवेलेंट, एक तरफ अपने मर्जी से हाई पोटेंशियल ले लो, लो पोटेंशियल ले लो। इस डायरेक्शन में जो भी बैटरी का पोलैरिटी रहेगा उसको पॉजिटिव साथ लो, इस डायरेक्शन से अपोजिट रहेगा जो नेगेटिव लो। इसलिए 6 + 4 लिया, -3 लिया, क्योंकि -3 वोल्ट इसके अपोजिट पोलैरिटी में है। इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, इधर हाई है, इधर लो है, इधर हाई है, इधर लो है। यहाँ माइनस और ये प्लस है, अपोजिट पोलैरिटी हो गया। लेफ्ट साइड इसमें माइनस है और राइट साइड प्लस है, जबकि हम लोगों ने जो डायरेक्शन लिया है लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट साइड नेगेटिव है, इसीलिए वो -3 लिया है। यहाँ पे भी हम लोगों ने सेम काम किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी वही काम किया है। मैंने अपने मर्जी से बोला कि ए की तरफ हाई पोटेंशियल ले लो, बी की तरफ लेस पोटेंशियल ले लो। अब ये वाला इस पोलैरिटी के साथ जो भी रहेगा वो पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा, इसके अपोजिट पोलैरिटी के साथ जो भी रहेगा नेगेटिव साइन के साथ जाएगा।
ये देखो माइनस प्लस, तो ये बीच वाला जो है अपोजिट पोलैरिटी के साथ है, इसीलिए -3/3 उसको लिया है। बाकी डिनोमिनेटर में तो हर जगह पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में तो कुछ सोचना ही नहीं है। रेजिस्टेंस का वैल्यू आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो नॉर्मल सम करना है, आप आर इक्विवेलेंट भी कैलकुलेट करने में गलती कर रहे हो। एक सिंपल सा बात है कि आर इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज है, पैरेलल है, वैसे ही सम होगा। आर इक्विवेलेंट में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। अब आप कोचिंग का मास्टर जो बताए होगे और मेरा कंसेप्ट अगर मिस करोगे, मिसमैच करोगे, तो फिर सब गुड़ गोबर कर दोगे। ठीक है, या तो उन्हीं का कंसेप्ट से चलिए, या तो मैं जो बता रहा हूँ उस कंसेप्ट से चलिए, दोनों मिक्स करोगे तो पूरा मिक्सिंग होते रह जाओगे। ठीक है, आंसर वहां से भी आएगा सही, और जो मैं बताऊंगा उससे भी वही आने वाला है, कुछ गलत नहीं है। तो आपको जैसे फेवरेबल लगता है करिए, आंसर गलती मत करिए, कंसेप्ट को मिसमैच मत करिए, या तो उन्हीं के हिसाब से चलो या मेरे हिसाब से चलिए। चलो सिंपल सा जो मैं तो जो बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं सिंपल ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको जैसे आसान लगे वैसे करिए, अगर आप नहीं फॉलो करना चाह रहे हो तो, बट गलती मत करिए। अब यहाँ पे देखो सेम कहानी है, मैंने अपना हिसाब से पोलैरिटी मान लिया है। मैं इस क्वेश्चन को अगर ए मान लूँ कि नहीं मेरे को मर्जी है मैं ऐसे पोलैरिटी मानूँ, मानो, क्या दिक्कत है? तो इस हिसाब से फिर सॉल्व करेंगे। इधर माइनस है, इधर प्लस है, अब इस पोलैरिटी के साथ जो भी होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, इसके अगेंस्ट वाला जो भी होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। ये इधर माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऊपर 9 वोल्ट और 6 वोल्ट अपोजिट के साथ आ रहा है, तो ई इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या लोगे, -6/3 प्लस 3/3 प्लस प्लस नहीं -9/3, अपोजिट पोलैरिटी वाला नेगेटिव साइन के साथ लेना है, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना हो जाएगा ये, -2 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाई 1, क्या सॉल्यूशन आ रहा है, -4 वोल्ट। मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया है उस डायरेक्शन में नहीं है इक्विवेलेंट, उसके अगेंस्ट में है। ये ए की तरफ हायर पोटेंशियल है, बी की तरफ लोअर पोटेंशियल है एक्चुअली में, ये हो गया। तो कहाँ देखो दोनों मेथड से किए सेम ही आंसर तो आया, 4 वोल्ट 4 वोल्ट। तो इतना तो आसान है, इसमें करना क्या है, और आर इक्विवेलेंट तो नॉर्मल सम होगा। अभी आर इक्विवेलेंट में कैसे गलती हो रहा है, हाँ? और कितना सवाल कर रहा हूँ इस पे बताओ आप, चलिए ध्यान दीजिए इसको करिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है लगाने वाला दिमाग। यहाँ पे भी सेम काम किया है, मैंने पहले पैरेलल वाले को कोई एक डायरेक्शन पकड़ के सॉल्व कर लिया है, और सीरीज वाले के साथ ऐड कर दिया है, वही काम किया है। यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, कल से वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ गलती हो रहा है बार बार, बताइए कहाँ गलती हो रहा है, हाँ? सर पोलैरिटी ही में ही दिक्कत हो जाती। तो पोलैरिटी तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, पोलैरिटी आप अपने हिसाब से मानो ना, उस पोलैरिटी के हिसाब से चीजें चल रही है तो पॉजिटिव लो, उस पोलैरिटी के अपोजिट के हिसाब से चल रहा है तो नेगेटिव लो। आपने जो पोलैरिटी लिया है, मेजर किया है, उससे अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने जो पोलैरिटी लिया है करेक्ट है, नेगेटिव आ गया तो आपने जो पोलैरिटी लिया है उसके अपोजिट में एक्चुअली में पोलैरिटी हो रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ट्राई करो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कराते रहेंगे, टेंशन मत लो।
E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो और R इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट करो। R equivalent 7 और E इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट कितना आया? हेलो, E इक्विवेलेंट तो बताओ। आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, बोलिए तो, बोलिएगा नहीं तो कैसे करेंगे? म्यूट तो कर देते हो। हेलो, सर 2.2 2 पॉइंट 2 देख लेते हैं। मान लेते हैं अपना मर्जी से, इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लेस पोटेंशियल होगा। ये ए है, ये बी है, ये प्लस है, ये माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। ये माइनस प्लस कैसे कर रहे हैं वो समझ पा रहे हो क्या? यस सर बड़ा वाला डंडा प्लस, छोटा वाला डंडा माइनस। चलिए, ये इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इस पोलैरिटी के साथ जो होगा पॉजिटिव ले लेना, इसके अगेंस्ट वाला नेगेटिव ले लेना। -6 -7 -7 +8 +8/2 -2। 8/2 काय करोगे? अभी तो सीरीज में है,
कहाँ खो गए? सीरीज में होता है क्या 8/2 और वो? -6 -7 +8 -2 +4 क्या वैल्यू आएगा इसमें? 8 4 12, 12 में से 7 6 13, 13 2 -15, कितना आएगा ये -3? अभी भी गलती कर रहे हो, बताओ है? अभी क्या गलती हुआ सो बताओ। अब सिंपल एडिशन भी नहीं करोगे आप? सिंपल एडिशन भी नहीं करोगे आप? बताओ। सर वही 8/2 ले लिया। क्यों 8/2 क्यों लोगे? पैरेलल है क्या ये? क्या नहीं लाएगा? आर इक्विवेलेंट क्या करेंगे? अभी आप सीरीज को पैरेलल मान के सॉल्व कर रहे हो, तो हम क्या ही करें बताओ। आर इक्विवेलेंट कितना आया है? आर इक्विवेलेंट कितना आया? 7। 7। चलो ठीक है, वो तो ठीक है। 1 1 1 2, 2 2 4, 1 5, 5 2 7। क्यों गलती ऐसा क्यों कर रहे हो? दिमाग काम नहीं कर रहा आज क्या? हाँ? पता नहीं सर क्या हो रहा है। नहीं मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा तो रहने देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, है ना? चलिए कोई बात नहीं। सॉल्व करो।
सर E इक्विवेलेंट 9। ठीक है, देख लेते हैं। ये पैरेलल वाला जो है इसके लिए एक पोलैरिटी मान लेते हैं, ऐसे रहा होगा या ऐसे मान लेते हैं, जो मर्जी। और इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं। इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका, 4/1 माइनस 6/1 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/1। कितना हो जाएगा ये, 4 माइनस 6/2। ये हो जाएगा -2/2। दिस इज इक्वल टू -1 वोल्ट। इसका मतलब हम लोगों ने जो पोलैरिटी लिया है उसके अगेंस्ट में होगा ये। इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। ये ए है, ये बी, और इधर इधर 1 वोल्ट इसको आप ले लोगे। आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना हो जाएगा, 1112। ये तुम्हारा 8 वोल्ट है और ये 2 ओम है। तो अपन नेक्स्ट ज्यूम करते हैं, सपोज कर लेते हैं इधर माइनस है, इधर प्लस है, यही पोलैरिटी के साथ चल ही रहा है तो वही ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट ई टी इक्विवेलेंट 1 + 8, 9 वोल्ट। तो लेफ्ट साइड जो होगा हायर पोटेंशियल होगा, राइट साइड लोअर पोटेंशियल होगा। आर इक्विवेलेंट कितना आया है, आर इक्विवेलेंट हेलो, आर इक्विवेलेंट क्या आया, आप हो क्लास में हो कि नहीं हो? हेलो, आर इक्विवेलेंट क्या आया, चैट में लिखो, आपका वॉइस नहीं आ रहा। ठीक है, 4 ओम आएगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट ये। चलो एक और कर ये लो। ठीक है, करेक्ट। सिक्स वोल्ट 3 ओम है, 8 वोल्ट 9 वोल्ट 3 ओम है।
सॉल्व करना। सर ये पैरेलल वाले में सेकंड में क्या लिखा हुआ है 3 ओम और 3 ओम और 9 वोल्ट, 6 वोल्ट 3 ओम, 6 वोल्ट 3 ओम, 9 वोल्ट 3 ओम, 12 वोल्ट 3 ओम। सर आर इक्विवेलेंट 13 ई इक्विवेलेंट 6। क्या बोल रहे हो? सर आर इक्विवेलेंट 13 और ई इक्विवेलेंट 6। सीरीज वाला के लिए मान लेते हैं पहले, इधर हाई पोटेंशियल मान लें सीरीज के लिए। ए पे ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। इधर प्लस इधर माइनस है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 -4 +5 -8। 8 4 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा?
-7 ना, तो हम लोगों ने जो डायरेक्शन लिया है एक्चुअली उस डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसमें किधर माने हो, पैरेलल वाला में किधर माने हो हायर पोटेंशियल? एक ही तरह से। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप देखो 6/3 प्लस 9/3 प्लस 12/x। 6/3 प्लस 9/3 प्लस 12/3, ये कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना सॉल्व होके आएगा? 3 दूनी 6, 2, 3 तिया 9, और सॉरी 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 सॉरी, ये -9/3 होगा ना, 6/3 12/3, हाँ, प्लस 4, 3 चौका 12 डिवाइडेड बाई 1, कितना हो जा रहा है ये? 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3। तो इसमें जो हायर पोटेंशियल बनने वाला है लेफ्ट साइड बनेगा 7 वोल्ट, और ये ऐसे बनेगा 3 वोल्ट। ए है, बी है, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? बी के तरफ हायर पोटेंशियल है, ए के तरफ लेस पोटेंशियल है ना, अपोजिट पोलैरिटी के साथ है, तो ये 4 वोल्ट होगा। आपका क्या आंसर आया है? आपका क्या आंसर आया है? ये ऐसा बनेगा 4। आपका क्या आंसर? हेलो, नहीं बोलते। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट कितना आया है? 13। 13 है? 13 क्यों आएगा? 1 1 2 4, और ये कितना हो जाएगा? +1, 5 ना होगा, 13 कहाँ से आ गया? कर क्या रहे हो आप? कौन एंगल से 13 फाइंड आउट किया, जरा बताइए तो। 13 फाइंड आउट किया कैसे? सर पैरेलल वाला 1/, लेना भूल गई, मतलब 1/3 और वो। कल पेपर आपका ले रहे हैं आप, सीरीज पैरेलल आर इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, नहीं, फुल ब्लंडर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, इसको ध्यान दीजिए, है ना, बहुत क्वेश्चन इसमें कराया है। आप सारे क्वेश्चन को दोबारा एक बार ट्राई करोगे तो और भी इसमें सॉल्यूशन चला आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग, अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या है कि सीरीज एंड पैरेलल दोनों मिक्स रहेगा। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता भी है, करते हैं वो।
इसका EMF ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसका EMF ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, सारा आइडेंटिकल है, ठीक है। इधर से इधर n नंबर ऑफ सेल ऐड किया गया है सीरीज में, और नीचे में क्या है, m नंबर ऑफ रो है, ठीक है, m नंबर ऑफ रो है, सारा आइडेंटिकल तुम्हारा बैटरी है, ठीक है। तो सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होगा इस सर्किट का, सारा रो का अगर देखोगे तो क्या चला आएगा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सारा रो का आइडेंटिकल सेल को अगर सीरीज में आप ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, ये आपका हो गया NE, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR। सिमिलर वे में इसका भी यही हो जाएगा, NE और NR, ऐसा ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा ये, कहाँ तक चलेगा, N तक चलेगा, M तक चलेगा ये, NE और NR। व्हाट इज द E इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट। मैंने पैरेलल वाले ग्रुपिंग में ये भी आपको बताया था कि अगर इक्विवेलेंट EMF को अगर आप पैरेलली ऐड करते हो तो एक बैटरी का जो EMF होगा वही E इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट होता है। क्या ये बात याद है आपको? यस सर। है ना। तो यहाँ पे आप देखो सारा बैटरी जो है NE 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 ही है, तो इसका E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट हो जाएगा NE ही होगा, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR डिवाइडेड बाई M। ये ऐसा सर्किट बनेगा, ये पॉइंट है। तो यहाँ से फर्स्ट हम लोग A इक्विवेलेंट निकाल लिए, E इक्विवेलेंट निकाल लिए, और R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट निकाल लिए हैं, है ना। पहला E इक्विवेलेंट कितना आ गया, NE। दूसरा R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट कितना हो गया, NR डिवाइडेड बाई M। थर्ड नंबर में आओ, अगर इस सर्किट को एक बाहरी रेजिस्टेंस से ऐड कर दिया जाए, ये ऐसा कुछ, ठीक है, सर्किट को क्लोज्ड कर दिए हो, इसका बैटरी NE है और इसका NR बाई M है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल R, है ना। इफ external resistance R is applied across the circuit, then we have to find out current की वैल्यू। तो करंट क्या होगा, बैटरी से जो करंट निकालेगा निकाल दो, है ना, ऐसे बैटरी से करंट निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, ऐसे चलाएगा। व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR बाई M, यही होगा ना करंट थ्रू द सर्किट, है ना। इसको अगर पूरा सॉल्व करो तो दैट विल बी इक्वल टू NME बाई MR प्लस NR, दिस इज द करंट थ्रू द सर्किट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा, ये I की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। I की वैल्यू मैक्सिमम होगा व्हेन MR प्लस NR क्या हो, मिनिमम हो, डिनोमिनेटर को मिनिमम करोगे तभी तो वो मैक्सिमम होगा। तो ये खैर बोर्ड्स में काफ़ी आता है, बट इस पे यहाँ पे भी आपको नीट वाले में भी न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, डायरेक्टली पूछ सकता है, तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट
एम आर का स्क्वायर अंडर रूट एम आर माइनस एन आर का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर इंटू एन आर। इसको आप सॉल्व करिए, आपको बाहर वाला ही इक्वेशन मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कंप्लीट टर्म है ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, सॉरी ये तो जीरो हो सकता है, बट ये वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ना ही तो m जीरो है, ना ही तो r जीरो है, ना ही स्मॉल n जीरो है, ना ही स्मॉल r जीरो है, तो वो कभी जीरो होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ये वाला और ये वाला इक्वल हो सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल। तो एम आर माइनस एन आर इज इक्वल टू जीरो करो, मतलब एम आर प्लस एन आर को मिनिमम करने का यही एक कंडीशन है कि ये वाला जो वैल्यू है, स्क्वायर वाला जो वैल्यू है, उसको जीरो कर दिया जाए, ठीक है। तो दैट इज एम आर इज इक्वल टू एन आर, है ना। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन आर बाई एम, मतलब व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस देन करंट थ्रू द सर्किट विल बी मैक्सिमम। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, एन आर बाई एम, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी का जो भी रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलती है ना। तो बैटरी का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसी को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते भी हम लोग। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, देन करंट थ्रू द सर्किट विल बी मैक्स, है ना। व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस is equal to external resistance, then current through the circuit या current through the current through the circuit will be maximum, है ना। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, आई मैक्स का वैल्यू देखो पुट कर लो, एम आर आई मैक्स का क्या वैल्यू होगा, एम एन ई डिवाइडेड बाय एम आर प्लस एन आर, है ना। तो एम आर इज इक्वल टू एन आर, एम आर इज इक्वल टू एन आर आया, दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, एम आर प्लस एम आर कितना हो जाएगा, एम एन ई प्लस 2 आर, आर से एम से एम उड़ जाएगा, तो एन ई डिवाइडेड बाई 2 आर, यह होगा करंट मैक्सिमम का वैल्यू। या फिर और ये भी लिख सकते हो, एम एन ई इज इक्वल टू स्मॉल आर के फॉर्म में लिख देंगे, एन आर, एम आर को एन आर लिख देंगे, एन आर प्लस एन आर, दिस इज इक्वल टू एम एन ई बाई 2 एन आर, एन से एन उड़ जाएगा, तो एम ई डिवाइडेड बाई 2 आर। क्या ये बात समझ में आया, देखो कोई डाउट है यहाँ पे, देखिए आई मैक्स की भी वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बराबर है ना। दैट इज आई मैक्स की वैल्यू जो है एम ई बाई 2 आर लिखो, या फिर एन ई बाई 2 आर लिखो, दोनों बात बराबर है। देखो कोई डाउट है क्या, नो सर। तो ये आपका हो गया मिक्स्ड सर्किट, हो गया आपका।